नमस्कार साथियों, नो बुक चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको किताबों की रोचक जानकारियाँ, समरी और यूजफुल टिप्स मिलेंगे जो आपके ज्ञान का सागर बढ़ाएंगे। जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई तथा पर्सनल डेवलपमेंट के सफर को और समृद्ध बनाइए। क्या आपको वो पुरानी कहानी याद है जिसमें एक कछुआ और खरगोश की रेस होती है? एक बार जंगल में तेज दौड़ने वाला खरगोश और धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी फुर्ती पर गर्व करता था। उसने चैलेंज दिया कि वह कछुए से रेस लगाएगा। रेस शुरू होते ही खरगोश बहुत आगे निकल गया, लेकिन बीच में आराम करने के लिए सो गया। कछुआ लगातार चलता रहा और अंत में रेस जीत गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि निरंतरता और धैर्य से बड़ी सफलता मिलती है। इसी की तरह एटॉमिक हैबिट्स किताब में जेम्स क्लियर बताते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव छोटे छोटे, स्थायी और लगातार सुधारों से आते हैं। बड़ी उपलब्धि पाने के लिए बड़ी छलांग नहीं, बल्कि हर दिन 1% बेहतर होना जरूरी है। किताब में यह भी समझाया गया है कि आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और सही सिस्टम और आदतें बनाकर जीवन में निरंतर सुधार किया जा सकता है। इसलिए जैसे कछुआ अपनी छोटी छोटी मेहनतों से जीतता है, वैसे ही छोटे छोटे दैनिक सुधार आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस परिचय से आप समझ सकते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स कैसे छोटी आदतों की ताकत पर जोर देती है और इन्हें कैसे जीवन में शामिल किया जाए ताकि स्थायी सफलता मिले। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई आदतों पर एक विस्तृत और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो बताती है कि छोटे छोटे बदलाव कैसे जीवन में बड़े और पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पूरी पुस्तक के मुख्य विचारों और अध्यायों का हिंदी में विस्तृत सारांश दिया गया है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें हमारे जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारी छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही हमारी पहचान और परिणाम निर्धारित करती हैं। बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े लक्ष्य लगाने से ज्यादा जरूरी है सही सिस्टम और आदतें बनाना। छोटी आदतें बड़े बदलाव कैसे करती हैं और 1% नियम क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझना एटॉमिक हैबिट्स की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। छोटी आदतों का बड़ा प्रभाव। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता केवल बड़ी, निर्णायक चीजों से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में रोजाना छोटी छोटी आदतों का लगातार पालन ही बड़ी सफलता का रहस्य है। ये छोटे बदलाव अपने आप में भले ही मामूली लगें, लेकिन समय के साथ इनके प्रभाव में मल्टीपल ग्रोथ होती है। इसका कारण है संयोजित प्रभाव, कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो फाइनेंशियल एरिया में इंटरेस्ट रेट के मल्टीप्लाई होने की तरह काम करता है। जैसे जैसे आप रोजाना 1% बेहतर होते जाते हैं, यह सुधार साल भर में अन्यथा बड़ी प्रोग्रेस से मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। 1% नियम का गणित। यदि आप हर दिन अपने कौशल, व्यवहार या जीवन के किसी भी क्षेत्र में केवल 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आपका प्रदर्शन लगभग 37 गुना बेहतर हो चुका होगा। इस तरह रोजाना छोटा सुधार किसी भी समय सीमा में बहुत बड़े परिणामों का कारण बन जाता है। इसके विपरीत, यदि आप रोजाना 1% पीछे हटते हैं, तो साल के अंत में आपकी क्षमता लगभग 0 हो जाएगी। 1% नियम क्यों काम करता है? धैर्य और लगातार प्रयास। इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन महान बनने की जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा सुधार करना है। परिणामों का संचय। सुधार मिनिमल होता है, लेकिन रेगुलर होता है, इसलिए रिजल्ट समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। प्रेरणा बढ़ाता है। 1% सुधार का विचार साइकोलॉजिकल रूप से इजी और मोटिवेशनल होता है, क्योंकि यह बड़ी दबाव या असंभवता महसूस नहीं कराता। उदाहरण, एक ओलंपिक कोच ने अपने खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में रोजाना 1% सुधार करने का लक्ष्य दिया। इसी निरंतर छोटे सुधारों ने अंततः उनकी टीम को ओलंपिक में असाधारण सफलता दिलाई। छोटी आदतें इसलिए बड़ी बदलाव लाती हैं, क्योंकि वे समय समय पर अपने आप में गुणा होती चली जाती हैं।
1% सुधार का नियम हमें यह सिखाता है कि लगातार और छोटे छोटे सुधार ही जीवन में असाधारण उपलब्धियां लाते हैं। इसलिए किसी भी सफलता की शुरुआत छोटी आदतों से करें और निरंतर सुधार करते रहें। यह नियम सरल है लेकिन प्रभावशाली, और यही एटॉमिक हैबिट्स के मूल में है। छोटी आदतें इसलिए बड़ा फर्क करती हैं क्योंकि ये निरंतर और छोटे सुधारों के रूप में जुड़ती रहती हैं, जिनका प्रभाव समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। इसे संयोजित प्रभाव, कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, जो किसी भी छोटे बदलाव को बड़े परिणामों में बदल देता है। छोटी आदतों के जमा होने को हैबिट कंपाउंडिंग कहते हैं, जिसका असर सकारात्मक, पॉजिटिव और नकारात्मक, नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है। पॉजिटिव हैबिट्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट: जब लगातार छोटे छोटे अच्छे काम किए जाते हैं तो उनका प्रभाव समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे बैंक में छोटा निवेश समय के साथ ब्याज के साथ बढ़ता है। इस तरह लगातार सकारात्मक आदतें लेने से निरंतर प्रगति होती है, जिससे बड़ा आत्म सुधार होता है। एक आदत दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती है। जैसे व्यायाम से ऊर्जा बढ़ती है, जिससे बेहतर नींद आती है। मनोबल और प्रेरणा बढ़ती है क्योंकि लगातार सफलता का अनुभव होता है। जीवन के कई क्षेत्र जैसे हेल्थ, कार्यकुशलता, रिलेशन बेहतर होते हैं। नेगेटिव हैबिट्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट: जैसे सकारात्मक आदतें बढ़ती हैं, वैसे ही बुरी आदतें भी धीरे धीरे विषाक्त परिणाम पैदा करती हैं। ये शुरुआत में सामान्य या मामूली लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ छोटी बुरी आदतें जमा होकर जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे कम नींद लेने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। नेगेटिव आदतें दूसरी बुरी आदतों को जन्म देती हैं, जिससे जीवन में गिरावट आती है। मोटिवेशन कम हो जाती है, नई अच्छी आदतें अपनाना मुश्किल हो जाता है। अंततः व्यक्ति की क्षमता, खुशहाली और सफलता घटने लगती है। उदाहरण: एक व्यक्ति जो रोज थोड़ा समय ध्यान, मेडिटेशन करता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता जाता है और जीवन में शांति आती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा जंक फूड खाना छोड़ नहीं पाता, तो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होता जाता है। छोटी आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, दोनों समय के साथ बढ़ती हैं और ये कंपाउंडिंग की तरह काम करती हैं। इसलिए पॉजिटिव हैबिट्स बनाना और नेगेटिव हैबिट्स से बचना जीवन की गुणवत्ता और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसीलिए अपनी आदतों के सिस्टम को सही बनाएं ताकि पॉजिटिव कंपाउंडिंग हो सके। छोटी आदतों के जमा होने को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिशा में काम करता है। लक्ष्य, गोल्स निश्चित दिशा देने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रगति बनाने के लिए सिस्टम्स पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। लक्ष्य मांसपेशियों को खींचने वाले संकेत की तरह हैं, जो बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन अकेले लक्ष्य का पीछा करने से सफलता नहीं मिलती। सिस्टम वे दैनिक आदतें, प्रक्रियाएं और रूटीन हैं जो हमें लगातार आगे बढ़ाते हैं। यह वो तरीका है जिससे हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लक्ष्यों में समस्याएं: कई लोगों के लक्ष्यों में कोई अंतर नहीं होता। विजेता और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं, इसलिए लक्ष्य ही सफलता का निर्धारण नहीं करते। कुछ लक्ष्य केवल अस्थायी बदलाव लाते हैं। जैसे किसी ने अपना कमरा साफ करने को लक्ष्य बनाया, लेकिन यदि आदतें नहीं बदलीं तो फिर से गंदगी हो जाएगी। लक्ष्य पाने पर प्रेरणा खत्म हो सकती है, जिसके कारण लोग पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। लक्ष्य बाइनरी, 0 या 1 होते हैं, मतलब यह पूरा होगा या नहीं, इसलिए असफलता का डर रहता है। सिस्टम पर ध्यान क्यों दें? सिस्टम बनाए रखने से आप रोजाना सुधार करते हैं और परिणाम अपने आप सुधारते जाते हैं।
आप लक्ष्य से ज्यादा अपनी आदतों को सुधारने पर फोकस करते हैं, जिससे निरंतर प्रगति होती है। सिस्टम सोच आपको खेल को जारी रखने और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है, न कि केवल एक बार के लक्ष्यों को पाने का। उदाहरण, बास्केटबॉल कोच का लक्ष्य हो सकता है चैंपियनशिप जीतना, लेकिन टीम की जीत का असली कारण होता है रोज के अभ्यास, प्लेयर मैनेजमेंट जैसे सिस्टम। कोई लेखक हर दिन कुछ लिखने की आदत बनाता है, सिस्टम, न कि सिर्फ किताब खत्म करने का लक्ष्य। 100 दिन प्रतिदिन की आदतें पुस्तक लेखन को संभव बनाती हैं। हैबिट लेयर्स इस प्रकार हैं। एक, परिणाम आउटकम्स। यह वह परत है जहां हम अपने इच्छित नतीजों यानी लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, जैसे वजन कम करना या कोई परियोजना पूरा करना। 2, प्रक्रिया प्रोसेसेस। यह परत हमारे रोजमर्रा के कार्यों, आदतों और सिस्टम का समूह है जो परिणाम पाने में मदद करता है, जैसे नियमित व्यायाम या पढ़ाई का समय निकालना। 3, पहचान आइडेंटिटी। सबसे गहरी परत है जो हमारी आत्मछवि और विश्वासों से जुड़ी होती है। यह बताती है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं नियमित व्यायाम करने वाला व्यक्ति हूं। आदत कैसे बनती है? इसका संक्षिप्त वैज्ञानिक विवरण इस प्रकार है। मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया क्षेत्र में बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार तंत्रिका मार्ग बनाते हैं, जिससे वह स्वचालित और आसान हो जाता है। आदत एक 3 चरणीय लूप में बनती है। संकेत, क्यू, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। प्रतिक्रिया, रूटीन, आदत के तहत किया जाने वाला व्यवहार। परिणाम, रिवॉर्ड, व्यवहार के बाद मिलने वाली खुशी या संतोष जो आदत को मजबूत करता है। डोपामाइन नामक रसायन इनाम के समय रिलीज होता है, जो मस्तिष्क में आदत लूप को मजबूत करता है और व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। बार बार दोहराव के साथ न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिससे आदतें स्वाभाविक हो जाती हैं और कम जागरूकता की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया के कारण आदतें बनना और टूटना दोनों ही एक स्वचालित मस्तिष्क क्रिया है, जो नियमित अभ्यास और सही संकेत के जरिए नियंत्रित की जा सकती हैं। दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज पुस्तक में आदतें बनाने और तोड़ने के लिए 4 कदम बताए गए हैं। फर्स्ट लॉ, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। अपनी नई आदत का संकेत साफ पकड़ो, जिससे उसका पालन करना आसान हो। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी सुबह की आदत सुधारना चाहता था, इसलिए उसने अपने जॉगिंग के कपड़ों को रात को ही बिस्तर के पास रख दिया। इससे अगली सुबह जॉगिंग का संकेत साफ था और उसने नियमित रूप से दौड़ना शुरू किया। हैबिट स्टैकिंग और 2 मिनट नियम। नई आदत को पहले से बनी आदत के साथ जोड़ो। हैबिट स्टैकिंग, जैसे मैं दांत साफ करने के बाद 1 पेज पढ़ूंगा। 2 मिनट का नियम कहता है कि नई आदत ऐसी होनी चाहिए जो पहल के लिए मुश्किल ना हो, बस 2 मिनट में पूरी हो सके। उदाहरण, कोई व्यक्ति दांत साफ करने के बाद 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करता है, जिससे उस नई आदत को जोड़ना आसान हुआ। मोटिवेशन की तुलना में एनवायरनमेंट का हैबिट बिल्डिंग में ज्यादा महत्व है, क्योंकि पर्यावरण सही क्यूज देता है जो हैबिट्स को शुरू और बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा एनवायरनमेंट हैबिट्स फॉलो करने को आसान और सहज बनाता है, जिससे विल पावर की जरूरत कम पड़ती है। स्टेबल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में हैबिट्स जल्दी और मजबूत होती हैं। प्रेरणा उत्पन्न होती है, लेकिन एनवायरनमेंट वह कारक है जो कंटिन्यूटी और सुनिश्चित करता है। इसलिए प्रेरणा पर अधिक निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास का ऐसा वातावरण बनाएं जो अच्छी आदतों को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहता है, तो केवल प्रेरणा के भरोसे रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वह अपने घर में जंक फूड को दूर रखकर और फ्रिज में ताज़ी फल तथा सब्जियां रखता है, तो सही पर्यावरण में रहने से उसे स्वस्थ खाना चुनना आसान हो जाता है। यह सच है कि कभी कभी प्रेरणा कम हो जाती है, पर व्यावहारिक और सकारात्मक पर्यावरण में आदतें नियमित रूप से बनी रहती हैं। दूसरे शब्दों में, स्वस्थ भोजन की आदतें रखने के लिए पर्यावरण को ऐसा बनाना कि स्वस्थ विकल्प सुलभ हों,
प्रेरणा से ज्यादा प्रभावी तरीका है। सेल्फ कंट्रोल की असली कुंजी मोटिवेशन से अधिक प्रभावी होती है। सेल्फ कंट्रोल व्यवहार पर आधारित होता है और यह डेली हैबिट्स और डिसिप्लिन से आता है। मोटिवेशन अक्सर केवल प्रारंभ में काम करती है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल आपको कंटिन्यूटी और लंबे समय तक कायम रखने में मदद करता है। स्टडीज बताते हैं कि सुव्यवस्थित वातावरण और नियमित दिनचर्या सेल्फ कंट्रोल को बढ़ावा देते हैं और मेंटल एनर्जी बचाते हैं। जब सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है तो आप भावनाओं या मूड पर निर्भर हुए बिना अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार काम कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल का रहस्य है छोटे नियम बनाना, एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाना और डेली प्रैक्टिस करना, न कि केवल मोटिवेशन पर डिपेंड रहना। सेकंड लॉ, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को मजेदार या आकर्षक बनाओ ताकि मन करता रहे। उदाहरण, एक महिला ने अपने व्यायाम को मजेदार बनाने के लिए अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए व्यायाम करना शुरू किया। इससे व्यायाम करना उसके लिए आकर्षक हो गया और वह लगातार इसे करती रही। आदत को अप्रतिरोध्य, इरेजिस्टिबल बनाने के लिए जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में निम्न रणनीतियां बताते हैं। 1. इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। जब कोई चीज आकर्षक होती है तो हमारी मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होती है जो हमें कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। आदत को मजेदार या आकर्षक बनाने से उसे अपनाना आसान होता है। 2. प्रलोभन जोड़ना, टेम्पटेशन बिल्डिंग। अपनी पसंदीदा चीज को उस काम के साथ जोड़े जिसे आपको करना है। उदाहरण, मैं जिम जाकर एक्सरसाइज करूंगा और तभी अपना पसंदीदा टीवी शो देखूंगा। इससे वो आदत करना और भी मोहक हो जाती है क्योंकि आप दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, जो करना है और जो करना पसंद है। 3. छोटे आसान कदम लेकर शुरू करें। आदत को इतना आसान बनाएं कि उसे करना मुश्किल न लगे, जैसे रोज 1 मिनट ध्यान लगाना। धीरे धीरे आदत बढ़ाएं ताकि निरंतरता बनी रहे। 4. सामाजिक प्रभाव का लाभ उठाएं। उस समूह या सांस्कृतिक माहौल में शामिल हों जहां आपकी इच्छित आदतें नॉर्मल हों और सराही जाती हों। लोग उन आदतों को अपनाते हैं जो उनके परिवार, दोस्तों या समुदाय में लोकप्रिय होती हैं। आदतों का काम करने का विज्ञान, डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप। डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप। जब कोई आदत शुरू होती है तब मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन रिलीज होता है जो सिर्फ उस आनंद, रिवॉर्ड को महसूस करने पर ही नहीं बल्कि उस आनंद की एंटिसिपेशन पर भी निकलता है। यह प्रत्याशा हमें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। यह लूप इस प्रकार काम करता है। संकेत, क्यों कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। इच्छा, क्रेविंग, डोपामाइन रिलीज से प्रेरित प्रत्याशा। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, वह व्यवहार जो हम करते हैं। परिणाम, रिवॉर्ड, व्यवहार के बाद मिलने वाला संतोष। डोपामाइन की वजह से हम चाहते, न कि सिर्फ पसंद करते। इस प्रत्याशा की तीव्रता जितनी अधिक होगी, आदत उतनी ही अप्रतिरोध्य बन जाती है। जेम्स क्लियर इसे टेम्पटेशन बंडलिंग जैसे तरीकों से और प्रभावी बनाता है, जिसमें आप एक आवश्यक आदत को किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ देते हैं ताकि डोपामाइन का स्तर बढ़े और आदत बनाना आसान हो। इस तरीके से आदतें एक स्वसुदृढ़नीय चक्र बन जाती हैं जो लगातार हमें उस व्यवहार की ओर खींचती रहती हैं। डोपामाइन आधारित फीडबैक लूप का उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर व्यायाम करना चाहता है। पहला चरण है संकेत, क्यों सुबह का अलार्म बजना, जो व्यायाम शुरू करने का ट्रिगर होता है। दूसरा है इच्छा, क्रेविंग, व्यायाम के बाद खुद को ताजा, ऊर्जावान महसूस करने की प्रत्याशा जो डोपामाइन रिलीज करती है। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, व्यक्ति व्यायाम करता है। वो चौथा चरण है इनाम, रिवॉर्ड, व्यायाम के बाद ताजगी और अच्छा महसूस होना, जिससे मस्तिष्क को सुख मिलता है। इस इनाम से मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होती है और अगले दिन पुनः व्यायाम करने की इच्छा मजबूत होती है।
इस तरह हर बार यह चक्र चलने से आदत मजबूत होती जाती है और व्यक्ति व्यायाम को अप्रतिरोध्य मानने लगता है। यह फीडबैक लूप खुद ब खुद आदत को बढ़ावा देता है, क्योंकि डोपामाइन से प्रेरित प्रत्याशा से मनुष्य उस आदत को बार बार दोहराने लगता है। हर व्यवहार बिहेवियर के पीछे सतही प्यास सरफेस लेवल क्रेविंग और एक गहरा मूल उद्देश्य डीपर अंडरलाइंग मोटिव होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आदतें केवल मौजूदा इच्छा की पूर्ति के लिए हैं, जैसे पिज्जा खाना, सोशल मीडिया देखना या गेम खेलना, पर असल में यह इच्छाएं हमारे प्राचीन मानवीय उद्देश्यों से जुड़ी होती हैं। उदाहरण, जब कोई पिज्जा चाहता है तो सतही क्रेविंग स्वाद का है, लेकिन गहरा मोटिव भूख मिटाना या ऊर्जा पाना है। सोशल मीडिया पर समय बिताने की क्रेविंग होती है जुड़ाव, कनेक्शन महसूस करने की, और उसका वास्तविक मोटिव सामाजिक स्वीकार्यता पाना या अकेलापन दूर करना होता है। आदतें, प्राचीन इच्छाएं, आधुनिक समाधान। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स के अनुसार हमारी आदतें नई जरूरतें नहीं बनाती, बल्कि वे हमारी प्राचीन मानवीय इच्छाओं, जैसे सुरक्षित रहना, सामाजिक स्वीकार्यता, प्यार, स्थिति, अनिश्चितता कम करना का आधुनिक समाधान हैं। उदाहरण के लिए, टिंडर साथी ढूंढना, फाइंड लव एंड रिप्रोड्यूस। फेसबुक दूसरों से जुड़ाव, कनेक्ट एंड बॉन्ड। इंस्टाग्राम स्वीकृति और दर्जा, सोशल एक्सेप्टेंस एंड प्रेस्टीज। गूगल सर्च अनिश्चितता कम करना, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। द वीडियो गेम्स स्थिति पाना, अचीव स्टेटस। निष्कर्ष, हमें जो क्रेविंग दिखाई देती है वह अंतिम उद्देश्य नहीं है, वह केवल हमारे गहरे विकासवादी उद्देश्यों का एक आधुनिक रूप है। जब कोई आदत वाकई में इन गहरे उद्देश्यों को पूरा करती है तो मस्तिष्क उसे बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसके नुकसान को उजागर करें और उसकी जगह अच्छे परिणामों को हाईलाइट करें, ताकि वह आदत आपको और भी नापसंद लगे। जब आप उसकी हानि को समझेंगे तो उसका आकर्षण अपने आप घटने लगेगा। लाभों को उजागर करने के तरीके। वो बुरी आदत छोड़ने से आपकी सेहत तेजी से सुधर सकती है, जैसे धूम्रपान छोड़ने से फेफड़े, त्वचा और लंबे जीवन की संभावना। पैसों की बचत, मीठा या जंक फूड खाना छोड़ने से खर्च घटेगा। मानसिक शांति, बुरी आदतें छोड़ने से आत्मविश्वास व मानसिक स्थिरता मिलती है। रिश्तों में सुधार, गुस्सा, लत या आलस्य छोड़ने से समाज में सम्मान बढ़ता है। अभ्यास, कल्पना करें यदि आप बुरी आदत नहीं करेंगे तो कितना अच्छा महसूस करेंगे, जैसे ऊर्जा, सुंदरता या कार्यक्षमता बढ़ेगी। वो बुरी आदत के तुरंत नुकसानों को लिखें और उन्हें रोज पढ़ें। सार्वजनिक जवाबदेही, किसी दोस्त या परिवार को बताएं कि आप ऐसी आदत छोड़ रहे हैं। गलत करने पर उन्हें तुरंत सूचित करें। इस तरह यदि बुरी आदत के नुकसान रोजाना सामने होंगे तो मस्तिष्क उसे नापसंद करेगा और धीरे धीरे वह आदत कमजोर पड़ जाएगी। यह प्रक्रिया एटॉमिक हैबिट्स की दूसरी कानून यानी मेक इट अनअट्रैक्टिव के तहत आती है। बुरी आदत के विरुद्ध लाभ को उजागर करना उसे छोड़ने में सहायक होता है। थर्ड लॉ, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। छोटी शुरुआत करो और बाधाओं को कम करो, जिससे आदत अपनाना सरल हो। उदाहरण, एक लेखक ने रोज सिर्फ एक वाक्य लिखने की आदत डाली, जो बेहद आसान थी। समय के साथ यह आदत बढ़कर पूरे पन्ने लिखने की हो गई। वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन कभी पीछे मत जाइए। इसका संदेश यह है कि सफलता और आत्मविकास के लिए जरूरी नहीं कि आप तेज भागें, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप लगातार प्रगति करते रहें, चाहे वह प्रगति कितनी भी छोटी क्यों न हो। पीछे हटना या हार मान लेना ही असली असफलता है। अर्थ और लाभ, वो छोटी छोटी निरंतर प्रगति एक दिन बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती है। अगर आप धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास और गति बनी रहती है। पीछे लौटना, पुरानी आदत, बुरी सोच या छोड़ देना असल विफलता है।
लेकिन लगातार आगे बढ़ना ही असली जीत है। यही सिद्धांत एटॉमिक हैबिट्स में भी मिलता है। अगर आप रोजाना 1% भी सुधार करते जाएं, तो समय के साथ बड़ा परिवर्तन संभव है। निष्कर्ष: गति मायने नहीं रखती, दिशा मायने रखती है। धीरे चलिए, लेकिन कभी पीछे मत जाइए। यही निरंतरता और धैर्य की असली ताकत है। नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन यानी लगभग 2 महीने लगते हैं, लेकिन यह अवधि व्यक्ति, आदत और परिस्थिति के अनुसार 18 से 254 दिन तक हो सकती है। सरल आदतें जल्दी बन सकती हैं, जबकि जटिल या बड़ी आदतों में ज्यादा समय लग सकता है। मुख्य बिंदु: आदत बनने की औसत अवधि 66 दिन, सबसे कम 18 दिन, सबसे ज्यादा 254 दिन। यदि बीच में 1-2 बार चूक भी जाएं, तो आदत बनने की प्रक्रिया पर बड़ा असर नहीं पड़ता। निरंतरता ही सबसे जरूरी है। छोटी व सरल आदतें जल्दी बन जाती हैं, कठिन या जटिल आदतों को अधिक समय चाहिए। संक्षेप में, अगर लगातार नए व्यवहार को दोहराया जाए, तो लगभग 2 महीने में वह आदत स्वतः बन सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करने की आदत डालना चाहता है। शुरू में उसे आलस आता है और बार बार अलार्म स्नूज करता है, लेकिन वह हर रोज तय समय पर 5 मिनट का साधारण मेडिटेशन करने की कोशिश करता है। लगभग 2 महीने तक यह बार बार दोहराने के बाद उसका दिमाग और शरीर खुद ब खुद समय पर मेडिटेशन के लिए तैयार होने लगता है। उसे अब प्रेरणा की बहुत जरूरत नहीं रहती। इसी तरह, अगर किसी ने रोज रात 10 बजे किताब पढ़ने की आदत डालनी है, तो लगातार 60-70 दिन तक यह व्यवहार दोहराने के बाद वह आदत स्वतः जीवन का हिस्सा बन जाती है, जैसे दांत ब्रश करना या पानी पीना। इस उदाहरण से साफ है कि निरंतरता से दोहराया गया काम, भले वह छोटा क्यों न हो, लगभग 2 महीने में पक्की आदत में बदल सकता है। व्यक्ति उसी काम को करना पसंद करता है जो सबसे आसान और सुविधाजनक हो। मनुष्य अधिकतम ऊर्जा बचाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए वह कम मेहनत वाले विकल्प की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। यही वजह है कि आदतें बनना आसान होती हैं, जब वे सरल, सहज और कम प्रयास वाले होते हैं। उदाहरण: गूगल पर आसान तरीके से सूचना खोजनी, बजाय किताबें खोजने समझने के। काम करते समय ऐसे टूल या तकनीक अपनाना जो काम जल्दी और कम प्रयास में पूरा कर दें। नए व्यवहार या आदतों को अपनाने में सरलता होना जरूरी, तभी वे लंबे समय तक टिकती हैं। निष्कर्ष: इस नियम को समझकर अपने व्यवहार को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि अच्छा बदलाव कम मेहनत पर हो सके। एटॉमिक हैबिट्स में भी यही कहा गया है कि आदतों को आसान और आकर्षक बनाना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक बनी रहें और जीवन में सुधार लाएं। अपने वातावरण को ऐसी तरह तैयार करना कि भविष्य की अच्छी आदतें बनाना और सही काम करना आसान हो जाए। इसे ही प्राइम योर एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास के भौतिक और मानसिक माहौल को इस तरह व्यवस्थित करें कि वह आपकी सकारात्मक आदतों को बढ़ावा दे और बुरी आदतें दूर रहें। कैसे करें प्रभावी वातावरण प्राइमिंग? अपनी वर्कस्पेस या घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, जिससे फालतू चीजों में फर्क नजर आए। अच्छे व्यवहार के लिए जरूरी वस्तुएं जैसे किताबें, जिम कपड़े, हेल्दी स्नैक्स आदि आसानी से उपलब्ध रखें। उन वस्तुओं या वस्त्रों को छुपाएं या हटा दें जो बुरी आदतों को बढ़ावा देते हैं, जैसे जंक फूड या मोबाइल। एक स्पष्ट रूटीन बनाएं जो आपको आवश्यक क्रियाओं की ओर सहजता से ले जाएं। और डिजिटल वातावरण में भी अनचाहे नोटिफिकेशन बंद करें, जिससे ध्यान भटकाए न। लाभ: मन को कम संघर्ष करना पड़ता है और अच्छे काम बिना ज्यादा सोच या मेहनत के होते हैं। आदतें बनाना आसान हो जाता है क्योंकि आपका वातावरण आपको प्रेरित और सपोर्ट करता है। बुरी आदतों से बचाव में मदद मिलती है क्योंकि उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने भविष्य के क्रियाकलापों को आसान और स्वाभाविक बनाना चाहते हैं, तो अपने माहौल को पहले से तैयार करें। यह आदतों के विकास और सफल बदलाव का एक प्रभावी तरीका है।
जैसा कि एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल-मटोल रोकने के लिए 2 मिनट नियम का उपयोग करें। इसका सिद्धांत है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए केवल पहले 2 मिनट का प्रयास करें। 2 मिनट विधि कैसे काम करती है? बड़े या कठिन काम को छोटे, आसान हिस्सों में बांटें। पहला कदम इतना आसान बनाएं कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। जैसे पढ़ाई शुरू करने के लिए किताब खोलना, व्यायाम के जूतों को पहनना या कंप्यूटर ऑन करना। क्यों कारगर है? शुरुआत करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। 2 मिनट का छोटा काम आसानी से शुरू किया जा सकता है। एक बार शुरू हो जाए तो पूरा काम करने की प्रेरणा स्वाभाविक रूप से आ जाती है। इससे टाल-मटोल का डर कम होता है और मन काम पर केंद्रित हो जाता है। उदाहरण, अगर रोज व्यायाम का लक्ष्य है तो पहले दिन केवल 2 मिनट स्ट्रेचिंग करना, अगले दिन उससे आगे बढ़ना। इसी तरह पढ़ाई में पहले 2 मिनट नोटबुक खोलना। यह तरीका टाल-मटोल तोड़ने और सकारात्मक आदतें बनाने का सरल और प्रभावी माध्यम है, जो एटॉमिक हैबिट्स में भी बताया गया है। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल-मटोल से बचने के लिए 2 मिनट नियम एक सरल और प्रभावी तरीका है। इसका मतलब है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सिर्फ पहले 2 मिनट का प्रयास करें। 2 मिनट विधि का उपयोग। किसी बड़े या जटिल काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और पहला हिस्सा ऐसा चुनें जिसे करने में केवल 2 मिनट लगें। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के लिए बस किताब खोलना, व्यायाम के लिए जूते पहनना या टहलने के लिए दरवाजा खोलना। इस छोटे कदम को शुरू करने पर मन और शरीर सक्रिय हो जाते हैं, जिससे काम को पूरा करने की प्रेरणा बढ़ती है। फायदे। शुरुआत करना आसान हो जाता है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा बाधक होता है। छोटे प्रयास से काम पर लगे रहना संभव होता है और धीरे धीरे बड़े लक्ष्य हासिल हो जाते हैं। यह तकनीक एटॉमिक हैबिट्स में बताई गई आदत निर्माण की रणनीतियों के अनुरूप है, जो लगातार सुधार और आसानी से शुरू होने वाले कार्य को प्रोत्साहित करती है। इसलिए जब भी कोई काम टालने का मन हो, बस उसके पहले 2 मिनट शुरू करें, बाकी अपने आप हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज का मतलब है कि किसी भी नई आदत को बेहतर बनाने या परफेक्ट करने की कोशिश करने से पहले उसे नियमित और स्थिर रूप से किया जाना जरूरी है। यदि कोई आदत अस्तित्व में ही नहीं है, तो उसकी गुणवत्ता को सुधारना संभव नहीं है। पहले उस आदत को लगातार और स्वाभाविक रूप से करना सीखें, उसके बाद आप उसे और अधिक प्रभावी और बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण, अगर आपकी योजना रोजाना व्यायाम करने की है, तो पहले सिर्फ जिम जाना या सिर्फ जूते पहनना जैसे छोटे काम को रोजाना करें। जब यह आदत बन जाए कि आप हर दिन जिम जाते हैं, तब आप अपनी एक्सरसाइज की गुणवत्ता और समय के अनुसार उसे बेहतर बना सकते हैं। रोजाना एक पेज पढ़ना शुरू करें, उसकी आदत बनाएं। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ने की संख्या बढ़ाएं और पढ़ाई को प्रभावी बनाएं। मुख्य बातें। आदत की नींव बनाइए, स्टैंडर्डाइज, ताकि वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। निरंतरता से आदत पक्की होती है। जब आदत फिक्स हो जाए तो आप उसे बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। शुरुआत में परफेक्ट होने की चिंता छोड़कर चाहिए कि आप बस शो अप करें। यह सिद्धांत एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर का भी मूल मंत्र है, जो बताता है कि स्थिरता के बिना बेहतरी संभव नहीं। क्या आपको वो पुरानी कहानी याद है जिसमें एक कछुआ और खरगोश की रेस होती है? एक बार जंगल में तेज दौड़ने वाला खरगोश और धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी फुर्ती पर गर्व करता था। उसने चैलेंज दिया कि वह कछुए से रेस लगाएगा। रेस शुरू होते ही खरगोश बहुत आगे निकल गया, लेकिन बीच में आराम करने के लिए सो गया। कछुआ लगातार चलता रहा और अंत में रेस जीत गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि निरंतरता और धैर्य से बड़ी सफलता मिलती है। इसी की तरह एटॉमिक हैबिट्स किताब में जेम्स क्लियर बताते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव छोटे छोटे, स्थायी और लगातार सुधारों से आते हैं।
बड़ी उपलब्धि पाने के लिए बड़ी छलांग नहीं, बल्कि हर दिन 1% बेहतर होना जरूरी है। किताब में यह भी समझाया गया है कि आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और सही सिस्टम और आदतें बनाकर जीवन में निरंतर सुधार किया जा सकता है। इसलिए जैसे कछुआ अपनी छोटी छोटी मेहनतों से जीतता है, वैसे ही छोटे छोटे दैनिक सुधार आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस परिचय से आप समझ सकते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स कैसे छोटी आदतों की ताकत पर जोर देती है और इन्हें कैसे जीवन में शामिल किया जाए ताकि स्थायी सफलता मिले। अच्छी आदतों को अनिवार्य इनएविटेबल और बुरी आदतों को असंभव इम्पॉसिबल बनाने के लिए जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में कुछ प्रभावी रणनीतियां दी गई हैं। अच्छी आदतें अनिवार्य बनाने के तरीके। अपने वातावरण को प्राइम करें। अपने आसपास की चीजों को इस तरह व्यवस्थित करें कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाएं। जैसे सुबह की किताब या जिम के कपड़े सामने रखें। आसानी से शुरू करें। नई आदत को इतना आसान और छोटा बनाएं कि शुरू करना मुश्किल न हो, जैसे 2 मिनट नियम। रोजाना निरंतरता बनाए रखें। आदत को नियमित रूप से दोहराएं ताकि वह स्वाभाविक हो जाए। सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। आदत पूरी होने पर स्वयं को छोटा इनाम दें जिससे आदत प्रोत्साहित हो। सामाजिक समर्थन लें। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपकी अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करें। बुरी आदतें असंभव बनाने के तरीके। पर्यावरण को बदलिए। बुरी आदतें प्रेरित करने वाली चीजों को दूर रखें या छुपा दें, जैसे जंक फूड को अलमारी से हटा देना। प्रलोभन को कम करें। उन परिस्थितियों से बचें जहां बुरी आदतें प्रबल हों। नकारात्मक परिणाम याद रखें। बुरी आदत के नुकसान को बार बार सोचें और लिख कर रखें। नई स्वस्थ आदत के साथ प्रतिस्थापन करें। बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलें, जैसे तनाव में धूम्रपान करने की जगह गहरी सांस लेना। इस तरह जब आप अपने वातावरण और व्यवहार को इस तरह डिजाइन करेंगे कि अच्छी आदतें करना आसान और बुरी आदतें करना कष्टप्रद या मुश्किल हो जाए, तो आपकी अच्छी आदतें अपने आप बन जाएंगी और बुरी आदतें बंद हो जाएंगी। यह एटॉमिक हैबिट्स की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। अच्छी आदतें अनिवार्य और बुरी आदतें असंभव बनाने के लिए जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में कुछ प्रभावी तरीके बताए गए हैं। अच्छी आदतें अनिवार्य कैसे बनाएं? अपने वातावरण को इस तरह तैयार करें कि अच्छी आदतें करने में आसानी हो, जैसे पढ़ाई की किताबें और नोट्स नजर आने वाली जगह रखें। नई आदत को बहुत छोटा और सरल बनाएं ताकि उसे शुरू करना आसान हो, जैसे 2 मिनट का टास्क। रोजाना लगातार दोहराएं ताकि आदत पक्की हो जाए। आदत पूरी होने पर खुद को छोटा इनाम दें जिससे आदत सकारात्मक बने। अपने आप को ऐसे सकारात्मक लोगों के घेरे में रखें जो अच्छी आदतों को बढ़ावा दें। बुरी आदतें असंभव कैसे बनाएं? अपने वातावरण से बुरी आदतों को प्रेरित करने वाली चीजें हटा दें, जैसे जंक फूड को कैबिनेट से निकालना। ऐसी परिस्थितियों से बचें जो बुरी आदतों को बढ़ावा दें। बुरी आदत के नुकसान और नकारात्मक प्रभावों को याद रखें और सोचें। बुरी आदत की जगह अच्छी आदत को रखें, जैसे तनाव में धूम्रपान की बजाय गहरी सांस लेना। इस प्रकार अपने माहौल और व्यवहार को इस तरह से डिजाइन करें कि अच्छी आदतें सहज और आसान हों और बुरी आदतें असहज और मुश्किल। इससे अच्छी आदतें अपने आप बनेंगी और बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। यह एटॉमिक हैबिट्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी आदतों को ऑटोमेट स्वचालित बनाना सबसे भरोसेमंद और प्रभावी तरीका है सही व्यवहार सुनिश्चित करने का। जब आप रोजमर्रा के कामों और आदतों के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो वह आपके लिए निर्णय लेना और व्यवहार करना आसान बना देती है, जिससे आपकी इच्छाशक्ति और प्रयास की आवश्यकता कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी से आदतों को ऑटोमेट करने के तरीके। रिमाइंडर और अलार्म। मोबाइल ऐप्स, कैलेंडर या वॉच सेट करें जो आपको अपनी आदतों की याद दिलाते रहें। ऑटोमेटेड भुगतान और सेविंग्स। बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें ताकि बचत और बिल भुगतान बिना भूल के हो जाएं।
और डिजिटल ब्लॉकर, सोशल मीडिया या अन्य विकर्षणों के लिए वेबसाइट ब्लॉकर का उपयोग करें ताकि ध्यान भटकाने वाली आदतें कम हों। फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉच या ऐप्स से अपनी एक्टिविटी ट्रैक करें और लक्ष्य पूरा होने पर नोटिफिकेशन पाएं। स्मार्ट होम डिवाइसेस, घर के उपकरण जैसे लाइट, हीटर आदि को ऑटोमेट करें ताकि ऊर्जा बचत और आरामदायक माहौल बन सके। फायदे: इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम हो जाती है। आदतें ज्यादा स्थायी बनती हैं क्योंकि वे स्वचालित बन जाती हैं। समय और ऊर्जा बचती है जिसे आप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में भी यह कहा गया है कि टेक्नोलॉजी और एक बार किए गए व्यवस्था के माध्यम से अपने भविष्य के व्यवहार को लॉक करना सफलता का एक मजबूत तरीका है। यह आपके सही कदमों को आसान और अनिवार्य बनाता है, जिससे बदलाव स्थायी हो जाता है। फोर्थ लॉ, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी होने पर संतुष्टि का अनुभव हो ताकि आदत मजबूत हो। आचरण, बिहेवियर, परिवर्तन का एक मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिसे कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज कहा जाता है। इसका सार यह है: जो चीज इनाम, रिवॉर्ड पाती है वह दोहराई जाती है, और जो चीज दंड, पनिशमेंट पाती है उससे बचा जाता है। यानी मानव मस्तिष्क उन व्यवहारों को रोमांच और संतुष्टि से जोड़ता है जिन्हें तुरंत रूप में सकारात्मक इनाम मिलता है। इसी कारण से आदतें तभी टिकती हैं जब उनका पूरा होना किसी तरह का तात्कालिक और सकारात्मक अनुभव, संतुष्टि दे। दूसरी ओर, जो व्यवहार बुरा अनुभव या नकारात्मक परिणाम देता है उसे मस्तिष्क तेजी से छोड़ देता है। मतलब, अगर कोई आदत आपको तुरंत खुशी, आराम या किसी लाभ की अनुभूति कराती है तो आप उसे बार बार करेंगे। इसलिए अच्छी आदतें बनाते समय उन्हें थोड़ा कुछ इनाम देना चाहिए जिससे दिमाग उनका पीछा करता रहे। बुरी आदतें छोड़ने के लिए उनसे जुड़ी सुखद अनुभूतियों को कम करना या दंड महसूस कराना जरूरी है। उदाहरण: व्यायाम करने के बाद मिली ऊर्जा और ताजगी एक इनाम है, इसलिए यह आदत मजबूत होती है। धूम्रपान से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं एक तरह का दंड है जो धीरे धीरे इस बुरी आदत को कम करने में मदद करते हैं। यह नियम व्यवहार को समझने और बदलने के लिए सबसे प्रभावशाली और मूलभूत सिद्धांत है। व्यवहार में तत्काल, इमीडिएट और डिलेड इनाम की का मतलब है कि इंसान प्राकृतिक रूप से जल्दी मिलने वाले छोटे इनाम को अधिक महत्व देता है, भले ही वह लंबी अवधि में बड़े लाभ के खिलाफ हो। इसका परिणाम यह होता है कि लोग लंबी अवधि के लाभ के लिए जरूरी कठिनाइयों और मेहनत से बचना चाहते हैं क्योंकि वे अंतर्निहित पुरस्कार को तुरंत नहीं देख पाते। मुख्य बिंदु: तत्काल इनाम जैसे तुरंत खुशी, आराम या सहजता, लंबे समय बाद मिलने वाले लाभ, स्वास्थ्य लाभ, वित्तीय सुरक्षा की तुलना में ज्यादा प्रभावी होते हैं। वो लोग अक्सर टालमटोल इसलिए करते हैं क्योंकि वे तुरंत होने वाले सुख की अपेक्षा करते हैं बजाय भविष्य के लाभ के। हालांकि लंबी अवधि के इनाम से प्रेरणा मिलती है, लेकिन असल में व्यवहार में निरंतरता बनाने में तत्काल इनाम ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण: जंक फूड खाना तुरंत स्वादिष्ट लगता है, जबकि इससे सेहत खराब हो सकती है जो समय के साथ महसूस होगा। पढ़ाई या व्यायाम करने पर जो फायदा मिलना है वह देर से आता है, इसलिए लोग इसे स्थगित करते हैं। प्रेरणा को कैसे संतुलित करें? अपनी आदतों में तत्काल इनाम जोड़ें, जैसे पढ़ाई के बाद खुद को छोटा रिवॉर्ड दें। काम के दौरान छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जिन पर तुरंत संतुष्टि मिले। सोचें कि कैसे तत्काल और इनाम दोनों को संयोजित किया जाए ताकि निरंतरता बनी रहे। इस प्रकार इमीडिएट वर्सेस डिलेड रिवॉर्ड्स का अंतर समझकर हम अपने व्यवहार और आदतों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तत्काल संतोष का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने व्यवहार और आदतों के लिए एक प्रेरक शक्ति बना लेना।
इसका मतलब है कि अपने कामों में छोटे छोटे तात्कालिक इनाम जोड़े जो आपको तुरंत खुशी, संतुष्टि या आराम दें। संक्षिप्त तरीका: अपनी आदतों में छोटे रिवॉर्ड जोड़े, जैसे पढ़ाई के बाद खुद को एक छोटा ब्रेक या पसंदीदा स्नैक देना। कार्य को छोटे सरल टुकड़ों में तोड़े जिससे शुरुआत में ही सहज सकारात्मक अनुभव हो। संकेत और वातावरण को इस तरह तैयार करें कि आपको तुरंत सफलता या प्रगति की अनुभूति हो। तुरंत मिलने वाली खुशी को नियमित प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें ताकि आदत बने। इस प्रकार तत्काल संतोष को नकारात्मक न समझें, बल्कि इसका सही इस्तेमाल आपको नियमित बने रहने और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का सरल तरीका है उसे छोटे छोटे और तुरंत मिलने वाले इनाम के रूप में अपनाना, जिससे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरणा बनी रहे और व्यवहार स्वाभाविक रूप से सुधरे। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, तत्काल संतोष, को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे छोटे छोटे, तुरंत मिलने वाले इनाम के रूप में अपनाना। इससे मन में निरंतर प्रोत्साहन बना रहता है और आदतें बनाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के बाद खुद को छोटा ब्रेक देना या व्यायाम के बाद पसंदीदा संगीत सुनना। इस तरीके से तत्काल ग्रैटिफिकेशन आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है और दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में नियमित प्रयास सुनिश्चित करता है। इसे अपनाना एटॉमिक हैबिट्स की भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिससे स्वस्थ आदतें टिकाऊ बनती हैं। आदतों को ट्रैक पर बनाए रखने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां हैं जो एटॉमिक हैबिट्स में सुझाई गई हैं। आदतों को ट्रैक पर रखने के तरीके: नियत समय और स्थान तय करें। अपने आदत के लिए स्पष्ट समय और स्थान निर्धारित करें, जैसे मैं सुबह 7 बजे अपने डेस्क पर पढ़ाई शुरू करूंगा। आदत स्टैकिंग करें। अपनी नई आदत को पहले से बनी किसी आदत के साथ जोड़े, जैसे मैं कॉफी पीने के बाद 2 मिनट ध्यान लगाऊंगा। प्रगति ट्रैक करें। अपनी आदतों को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर या ऐप का उपयोग करें। हर दिन पूरा करने पर उसे चिह्नित करें जिससे प्रेरणा बढ़े। छोटे पुरस्कार दें। आदत पूरी होने पर खुद को छोटा इनाम दें ताकि वह संतोषजनक लगे और लगातार दोहराने की प्रेरणा मिले। कभी 2 बार न छोड़े। अगर कभी आदत में चूक हो भी जाए तो तुरंत वापस शुरू करें। 2 बार लगातार न छोड़ना आदत रखने में मदद करता है। पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। ऐसे माहौल बनाएं जो आदत के लिए सुविधाजनक और विकर्षण रहित हो। सोच को पहचानें। जब बाधाएं आएं तो खुद को याद दिलाएं कि आदत बदलना लंबी प्रक्रिया है और धैर्य बनाए रखें। लाभ: निरंतरता से आदतें पक्की होती हैं और स्वाभाविक बन जाती हैं। लक्ष्य आकार में स्पष्ट और हासिल करने योग्य लगते हैं। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि सफलता की छोटी छोटी उपलब्धियां मिलती हैं। तनाव कम होता है क्योंकि वैकल्पिक व्यवहार स्वतः हो जाता है। इस तरह नियमित रूप से अपनी आदतों की निगरानी और सही रणनीतियों से उन्हें ट्रैक पर रखा जा सकता है, जिससे छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े सकारात्मक बदलाव में बदल जाते हैं। आदत टूटने या टूट जाने पर जल्दी से वापस ट्रैक पर आने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय हैं। टूटने पर जल्दी रिपेयर कैसे करें? 2 बार लगातार न छोड़े। यदि आज आदत पूरी नहीं हुई तो कल उसे जरूर करें। लगातार 2 दिन न छोड़ना ही आदत टूटने से बचाता है। छोटे कदम से फिर शुरू करें। बड़ी उम्मीद के बजाय कम से कम 2 मिनट का काम करके शुरुआत करें, जैसे थोड़ा पढ़ना या थोड़ा व्यायाम करना। अपने आप को दोष न दें। गलती स्वीकार करें, लेकिन आत्म आलोचना से बचें, क्योंकि इससे निराशा बढ़ती है। कारण समझें। पता करें कि आदत क्यों टूटी ताकि अगली बार उसे टालने वाले कारणों को दूर किया जा सके। पर्यावरण को सही करें। ऐसे माहौल बनाएं जो आदत की पुनः शुरुआत को सरल बनाएं। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। किसी दोस्त या परिवार से समर्थन लें जो आपको प्रेरित करें। योजना बनाएं। अगले दिन या हफ्ते कैसे आदत दोबारा शुरू करनी है, इसका स्पष्ट प्लान बनाएं। लाभ: तेजी से वापसी से आदत पक्की बनी रहती है।
आत्मविश्वास बना रहता है और निराशा कम होती है। लंबे समय में सुधार स्थायी होता है। इस प्रकार आदत टूटने पर तुरंत सकारात्मक कदम उठाना और धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सफल जीवन बदलाव की कुंजी है। यह तरीका एटॉमिक हैबिट्स की सिफारिश के अनुरूप है। आदत टूटने पर जल्दी रिकवरी करने के लिए जरूरी है कि निराश न हो और तुरंत पुनः शुरुआत करें। एटॉमिक हैबिट्स के अनुसार यदि आदत टूटी भी तो 2 दिन लगातार छोड़ने से बचें और छोटे आसान कदमों से फिर शुरू करें, जैसे 2 मिनट नियम। खुद को दोष न दें बल्कि टूटने के कारण समझें और उन्हें ठीक करें। अपने वातावरण को आदत में मददगार बनाएं और दोस्तों या परिवार का समर्थन लें। एक स्पष्ट योजना बनाएं कि कब और कैसे फिर से आदत पर वापस आएंगे। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, निरंतरता बनी रहती है और आदत जल्द वापस आ जाती है। आदत टूटने पर जल्दी रिकवरी के लिए 2 दिन लगातार न छोड़े। अगर आज चूक जाएं तो कल जरूर करें। वो छोटे आसान कदमों से शुरुआत करें, जैसे 2 मिनट का काम। वो खुद को दोष न दें और टूटने के कारण समझें। अपने वातावरण को अनुकूल बनाएं और समर्थन लें। एक स्पष्ट योजना बनाकर पुनः आदत पर लौटें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आदत जल्दी फिर से बनती है। यह तरीका एटॉमिक हैबिट्स में भी प्रभावी माना गया है। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी जिम्मेदार साथी की मदद से आदतें और व्यवहार बदलना काफी आसान और प्रभावशाली हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य और प्रगति के लिए किसी दूसरे के सामने जवाबदेह होता है तो वह अपने व्यवहार में अधिक सतर्क, प्रेरित और प्रतिबद्ध रहता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैसे बदलाव लाता है? जवाबदेही बढ़ती है। किसी को अपनी प्रगति बतानी होती है, इसलिए लोग अपने वादों को निभाने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। प्रेरणा और समर्थन मिलता है। जब मुश्किल होती है तो साथी प्रोत्साहन देता है और कठिनाई पार करने में मदद करता है। निरंतर निगरानी, नियमित फीडबैक और अपडेट से आदत टूटने के आसार कम होते हैं। सकारात्मक दबाव, जब दूसरों के सामने जवाब देना होता है तो आलस और टाल मटोल कम हो जाता है। साझा लक्ष्य और प्रतिस्पर्धा, साथी के साथ मिलकर लक्ष्य तय करना और प्रगति की तुलना करना प्रेरक होता है। लाभ, आदतें जल्दी बनती और टिकती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। लक्ष्य पाने का रास्ता सरल और सुव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए एक जिम्मेदार साथी बनाना या ढूंढना आदत सुधार और व्यवहार परिवर्तन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जैसा कि एटॉमिक हैबिट्स में भी बताया गया है। गोल्डीलॉक्स रूल का मतलब है ऐसी चुनौतियां चुनना जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन, बल्कि बिल्कुल ठीक ठीक हो, ताकि आपकी प्रेरणा बनी रहे। यह नियम कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा प्रेरित रहता है जब वह अपनी क्षमताओं के अनुसार उचित चुनौती का सामना करता है। न ज्यादा आसान जिससे ऊब आए और न बहुत मुश्किल जिससे हतोत्साहित हो जाएं। गोल्डीलॉक्स रूल के अनुसार कैसे प्रेरित रहें? उचित लक्ष्य चुनें। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपकी क्षमता से थोड़ा ऊपर हों, जिससे प्रयास करना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण लगे। प्रगति पर ध्यान दें। लगातार छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते जाएं, जिससे सफलता का एहसास बनाए रखें। अपने कौशल को बढ़ाएं। जब लक्ष्य थोड़े मुश्किल लगें तो अपने कौशल सुधारने पर ध्यान दें ताकि उन्हें हासिल करना संभव हो। संतुलन बनाए रखें। काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं ताकि थकान न हो और ऊर्जा बनी रहे। लाभ, निरंतर उत्साह और उत्साह बना रहता है। बोरियत या चिंता से बचा जा सकता है। बेहतर प्रदर्शन और संतुष्टि मिलती है। इस नियम को समझकर और अपनी चुनौतियों को सही स्तर पर रखकर जीवन और काम में प्रेरणा बनाए रखना आसान हो जाता है। यह एटॉमिक हैबिट्स और मोटिवेशन साइकोलॉजी में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अच्छी आदतें बनाना फायदेमंद होता है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। अच्छी आदतों के नुकसान, डाउनसाइड। आदतों की लत या निर्भरता
अच्छी आदतें अत्यधिक हो सकती हैं, और इससे अगर कभी आदत टूटी तो व्यक्ति अपराध बोध या असहज महसूस कर सकता है। रूटीन में जकड़न। आदतें बहुत सख्त होने पर जीवन में लचीलापन कम होता है, जिससे अचानक बदलाव या नई चीजें अपनाना मुश्किल हो जाता है। स्वचालित व्यवहार। ऑटो पायलट आदतें स्वयं चलने लगती हैं, जिससे मानसिक सजगता कम हो सकती है और नई चीजें सीखने में रुकावट आती है। रचनात्मकता और नवाचार की कमी। बार बार एक ही प्रकार के व्यवहार से इंसान सोचने समझने का मौका खो देता है। अपर्याप्त अनुकूलन। यदि एक आदत सही तरीके से फिट न हो या परिस्थिति बदल जाए, तो व्यक्ति जिद्दी या कठोर बन सकता है। जीवन के नए अनुभवों से कटाव। आदतें इतनी पक्की हो सकती हैं कि व्यक्ति नए अवसरों या रोमांचक अनुभवों को नजरअंदाज कर दे। इन्हें कैसे रोकें? समय समय पर अपने रूटीन में बदलाव लाएं। अपनी आदतों के पीछे की मंशा याद रखें। जीवन में नई चीजें अपनाने के लिए जगह बनाएं। आदतों में लचीलापन बनाए रखें। इस प्रकार अच्छी आदतें फायदेमंद होते हुए भी जरूरत से ज्यादा कठोर या निर्भर बन जाना व्यक्ति के विकास और खुशहाली में बाधा डाल सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अच्छी आदतें जीवन में लाभकारी होती हैं, लेकिन इनके कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। अच्छी आदतों के नुकसान। आदत का नशा। अनिर्भरता। अच्छी आदतों पर अत्यधिक निर्भरता कभी कभी मानसिक तनाव और निराशा पैदा कर सकती है, खासकर जब आदत टूटे। रूटीन में कड़ाई। आदतें बहुत स्पष्ट और कठोर हो सकती हैं, जिससे जीवन में लचीलापन और स्पॉन्टेनिटी कम हो जाती है। स्वचालित व्यवहार। आदतें ऑटो पायलट की तरह काम करने लगती हैं, जिससे नए अनुभवों या सोच में कमी आ सकती है। रचनात्मकता पर प्रभाव। आदतों में इतनी मजबूती आ जाती है कि नई चीजों को अपनाने या सीखने में रुकावट आती है। जीवन के बदलावों के साथ तालमेल न बैठाना। आदतें एक बार जम जाने के बाद बदलती परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होती। बचाव के उपाय। समय समय पर रूटीन में बदलाव लाएं। अपनी आदतों के उद्देश्य को समझें और आवश्यकता अनुसार सुधार करें। लचीलापन बनाए रखें ताकि जीवन में नए अनुभवों का स्वागत कर सकें। इसलिए आदतें लाभदायक होती हैं, किंतु उनकी कट्टरता से बचना और उन्हें समय समय पर समीक्षा करना भी जरूरी होता है। निरंतर और स्थायी परिणाम पाने के लिए एटॉमिक हैबिट्स की मुख्य सीखें हैं। छोटे छोटे लगातार सुधार करना, आदतों पर सिर्फ लक्ष्यों से ज्यादा प्रभावशाली सिस्टम बनाना और अपनी पहचान के आधार पर आदतें विकसित करना। परिणाम तभी टिकाऊ होते हैं जब छोटे परिवर्तन समय के साथ जुड़कर बड़ी सफलता बनाएं, और जब आदतें इतनी आसान और आकर्षक हों कि उन्हें करना स्वाभाविक लगने लगे। वो रोजाना 1% सुधार को अपनाएं, जो समय के साथ 37 गुना बेहतर परिणाम लाता है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। अपनी आदतों को अपनी पहचान के हिस्से के रूप में देखें, जैसे मैं वो इंसान हूं जो नियमित व्यायाम करता है। प्रभावी सिस्टम बनाएं, न कि केवल लक्ष्य। लक्ष्य बड़े लेकिन सिस्टम छोटे और लगातार हो। आदतों को सरल, ट्रैक करने योग्य और पुरस्कृत करें, जिससे वे निरंतर बनी रहें। इन सिद्धांतों को लागू करके कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार में गहरा, स्थायी और सकारात्मक बदलाव कर सकता है, जो जीवन में लंबे समय तक परिणाम देता है। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक के समापन में जेम्स क्लियर यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में स्थायी और सार्थक परिवर्तन छोटे छोटे, निरंतर सुधारों के माध्यम से ही संभव है। बड़ी सफलताएं अचानक दृष्टिगोचर नहीं होतीं, बल्कि दिन प्रतिदिन 1% सुधार के संचयी प्रभाव से जन्म लेती हैं। वे यह भी बताते हैं कि लक्ष्यों, गोल्स पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन असली सफलता हमारे दैनिक आदतों और सिस्टम्स की निरंतरता पर निर्भर करती है। किताब यह समझाती है कि आदतें हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं, और इन्हें सुधार कर हम अपनी पहचान और जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। 4 मुख्य नियम। संकेत, क्यू, इच्छा,
क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड को समझकर हम बुरी आदतों को छोड़ अच्छी आदतें अपना सकते हैं। सकारात्मक आदतों का कंपाउंड प्रभाव समय के साथ हमारी प्रगति को तेज करता है, जबकि नकारात्मक आदतें हमें पीछे खींचती हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि धैर्य, निरंतरता और सही मानसिकता के साथ छोटे छोटे कदम उठाना दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम जीवन में स्थायी और गहन बदलाव ला सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी को अलविदा कहते हैं। ऐसी और नई नई किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल नो बुक को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।